डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही हम जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे तरबूज, खीरा, हल्दी, काले मिर्च, सौंफ और गेहूं की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की हम शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहले सुर्खियों के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री ने छठे दिन किया महाराष्ट्र के पुणे जिले के नारायण गांव का दौरा। खेती का विकास तभी संभव जब वैज्ञानिकों की रिसर्च सीधे खेतों तक पहुंचे। गेहूं की खरीद 256 लाख मीट्रिक टन के पार, 103 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हुई पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद। सौंफ का निर्यात 39,000 मीट्रिक टन के पार, जोधपुर मंडी में सौंफ के सौदे 6,700 रुपए पर हुए। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की खास खबर पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुणे के नारायण गांव में किसानों से मुलाकात की। उन्होंने टमाटर के खेतों का दौरा किया, मंडी देखी, पौधारोपण किया और पदयात्रा में भाग भी लिया। मंत्री ने किसानों को सरकारी योजनाओं और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी दी। इसी पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले ही आपको बता दें विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां बता रहे हैं कि किस तरीके से किसानों को अपनी खेती किसानी में परिवर्तन किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जितने भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, कृषि क्षेत्र के जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ज़मीन पर उतरें, किसानों से संवाद करें और किसानों को बताएं कि किस तरीके से आने वाले मौसमों में खेती बाड़ी की जा सकती है, खेती बाड़ी में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। ये तमाम बातें देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गाँवों में जाकर यहाँ पर कृषि मंत्री ये सब जानकारी साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कृषि मंत्री के साथ वो तमाम टीमें भी होती हैं जो वहां जाकर किसानों से संवाद करती हैं, संवाद स्थापित करके उनको बताती हैं कि खरीफ के मौसम में जो फसलें बुआई करने के लिए तैयार हैं या फिर जो बुआई करने की तैयारी है उसमें आप क्या परिवर्तन करके अच्छी खासी फसल उत्पादन ले सकते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि किसान भाई बुआई तो कर लेते हैं, लेकिन आगे चलकर फसल उत्पादन में उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है कीट लगने से और किस प्रकार के तमाम समस्याएं निकलकर सामने आती हैं। इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए इस विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है और अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर इस विकसित कृषि संकल्प अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान क्या कुछ रहा महाराष्ट्र के इस गांव में, आइए सुनते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से। विकसित कृषि संकल्प अभियान क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत बिना विकसित खेती और समृद्ध किसान के बन नहीं सकता। तो खेती को कैसे विकसित करें? तो हमारे मन में आया कि हमारे पास वैज्ञानिक है 16,000। मेरे पास ही मेरे विभाग में एक तो नहीं 16,000 साइंटिस्ट है ICAR, और साइंटिस्ट तो लैब में प्रयोग करते हैं, उनमें टैलेंट है, क्षमता है, सोच करते हैं, लेकिन वो लैब में बैठते हैं या अपने संस्थान में बैठते हैं और किसान खेत में मेहनत करता है। अब किसान को व्यवहारिक जानकारी, नॉलेज है, रोजमर्रा की जो समस्या आती है वो देखता है। तो मुझे लगा कि ये लैब टू लैंड जब तक नहीं जुड़ेगा, वैज्ञानिक और किसान जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक खेती का पूरा भला नहीं हो सकता। अलग अलग राज्यों की समस्या अलग, खेती अलग, एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग, तो सब चीजों को गहराई से समझते हैं। और कृषि मंत्री के रूप में देखते, आप जब तक कोई काम लगन से नहीं करोगे, दिन और रात उसके अंदर नहीं घुसोगे, तो आप उसमें बैठोगे तो आप सबको बता देंगे हुजूर की जय जय, सब कुछ ठीक है, किसान आनंदित है, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, और हम वही गदगदामान हो रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है।
और यहाँ आए तो पता चला टमाटर खराब हो गया। तब ये चीज कौन देखेगा? मैं जब से कृषि मंत्री बना हूं, मेरे रोम रोम में किसान है और हर सांस में खेती है। मैं खेती जीने की कोशिश कर रहा हूं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने बताया कि इस तरीके से ये अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस अभियान के तहत कैसे किसानों की दशा दिशा को बदलेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार की प्राथमिकता में कृषि हमेशा से रही है, जिसकी वजह से इस अभियान की शुरुआत की गई और आने वाले समय में इस अभियान का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, ये उत्पादन की जो आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं मंडी खबर में आपको बताते हैं, ये उसका एक उदाहरण के तौर पर है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मंडी खबर के कार्यक्रम में और आपको बताते हैं गेहूं के कारोबार को लेकर एक खास बातें। तो शुरुआत करते हैं गेहूं के बारे में कुछ खास बातें। रबी विपणन 2025-26 के दौरान अब तक 256.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले साल से 24% से ज्यादा है। इस सरकारी खरीद से तकरीबन 21 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से हुई है। गेहूं की खरीद पर आइए एक विशेष रिपोर्ट देखते हैं। देश भर के प्रमुख राज्यों में रबी विपणन 2025-26 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। RMS 2025-26 के दौरान गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित 312 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में अब तक केंद्रीय पूल में 256.31 LMT गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस साल 30 अप्रैल तक गेहूं की खरीद पिछले साल के 30 अप्रैल तक की कुल खरीद 205.41 LMT से अधिक हो चुकी है, जो 24.78% की वृद्धि को दर्शाता है। गेहूं की खरीद करने वाले सभी 5 प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक गेहूं की खरीद की है। RMS 2025-26 के दौरान कुल 21 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं और कुल MSP भुगतान 62,155.96 करोड़ रुपए का हुआ है। गेहूं की सरकारी खरीद में प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का योगदान है, जहां पंजाब से 103.89 LMT, हरियाणा से 65.67 LMT, मध्य प्रदेश से 67.57 LMT, राजस्थान से 11.44 LMT और उत्तर प्रदेश से 7.55 LMT गेहूं की खरीद हुई है। वहीं पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,154,30,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की MSP में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की MSP 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। तो किसान भाइयों की जागरूकता और मेहनत के कारण हमने देखा कि गेहूं के उत्पादन में इस साल 24% की बढ़ोतरी देखने को मिली है बीते साल के मुकाबले, और इस समय भरपूर आवक इस समय मंडियों में देखने को मिल रही है। तो किसान भाई इन सभी बातों को मद्देनजर रखते ही मंडियों का रुख करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरहर के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए हैं। शुरुआत करेंगे गुजरात की चोटिला मंडी से, जहां पर अरहर के सौदे 5,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में अरहर 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। वहीं महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की बात करें तो अरहर के सौदे 6,769 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अमरावती मंडी की बात करें तो यहां पर अरहर का भाव 6,458 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। आपको बता दें कि अरहर के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि देश भर की किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव आप घर बैठे जान सकते हैं। आप जानते हैं आपको क्या करना है। हमेशा की तरह हम आपको बता रहे हैं ई-नैम एप्लीकेशन के इस्तेमाल का तरीका। आप ई-नैम इस्तेमाल कीजिए, घर बैठे आप देश की किसी भी कृषि मंडी का भाव जान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसी कृषि जिन्स का भाव किस तरफ जा सकता है, बाजार का रुख क्या कुछ रह सकता है। तो ई-नैम ऐप का इस्तेमाल कीजिए और घर बैठे किसी भी कृषि जिन्स के भाव को जान जाइए। फिलहाल के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सौंफ की और काले मिर्च की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते,
सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे काले मिर्च के बारे में, लेकिन पहले बात सौंफ की कर लेते हैं। देश की मंडियों में इन दिनों सौंफ की आवक सीमित देखने को मिल रही है। गुजरात और राजस्थान की कुछ ही मंडियों में बुधवार को सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की बोटाद मंडी में सौंफ के सौदे 6,025 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं गुजरात की ही धांगध्रा मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौंफ 5,750 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। बात करें राजस्थान की जोधपुर मंडी की, जहाँ पर सौंफ के सौदे 6,700 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं लालसोट मंडी की बात करते हैं तो सौंफ के सौदे यहाँ पर 7,900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सौंफ के निर्यात पर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान सौंफ का निर्यात 39,565 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 के दौरान सौंफ का निर्यात रहा था 21,201 टन। तो सौंफ के निर्यात में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला, इस आंकड़े के हमने जरिए देखा। और इस समय मंडियों की बात करें तो इस समय मंडियों में कहीं कहीं आवक देखने को मिल रही है। इन तमाम फैक्टर्स का मंडियों पर और मंडी के बाजार भाव पर असर रहेगा सौंफ का। तो किसान भाई इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर मंडियों का रुख करें और अपने उत्पादन का अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चने के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए हैं। शुरुआत करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी से, जहाँ पर चने के जो सौदे रहे वो 5,390 रुपये प्रति क्विंटल रहे। जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर चना 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका है। बात करें मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी की, जहाँ पर चने के सौदे 5,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। जबकि अशोकनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर चना 5,398 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका है। आपको बता दें कि ये चने के जितने भी सौदे हैं, ये सौदे मंडियों में आवक किस प्रकार से रही, उन चने की गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार के अनुसार ही तय किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात काली मिर्च की करते हैं। इन दिनों देश की कुछ मंडियों में ही काली मिर्च की आवक देखने को मिल रही है। बुधवार के दिन की बात करें, केरल की इक्का दुक्का मंडियों में ही काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के अनुसार केरल की कन्नूर मंडी में काली मिर्च का भाव रहा 68,000 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं नॉर्थ परवूर मंडी की बात करें तो यहाँ पर काली मिर्च के सौदे 80,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। जबकि राज्य की ही पेरम्बलूर मंडी में इस दौरान काली मिर्च के सौदे 66,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिके। काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,890 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 में काली मिर्च का निर्यात 17,958 मीट्रिक टन का हुआ था। तो काली मिर्च की अगर बात करें तो देश की कुछ ही मंडियों में इन दिनों काली मिर्च की आवक देखने को मिल रही है। वहीं निर्यात की बात करें तो यहाँ निर्यात में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली है। इन तमाम फैक्टर्स का असर काली मिर्च के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा। किसान भाई इन बातों को ध्यान में रखकर अगर काली मिर्च का स्टॉक आपके पास है तो मंडियों का रुख उसके अनुसार ही करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़द के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में
किस प्रकार से हुए। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, जहां पर उड़द के जो सौदे रहे वो 7,025 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर 4,690 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में उड़द का जो सौदा रहा वो 9,350 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात कर ली जाए तो उड़द के सौदे यहाँ पर 8,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि उड़द के सभी सौदे जितने हुए हैं ये मंडियों में उड़द की आवक कैसी रही है, उनकी गुणवत्ता कैसी रही है, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। और फिलहाल इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे तरबूज और खीरा, साथ ही साथ हल्दी का हाल। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तरबूज की। मंडियों में इन दिनों तरबूज की जो आवक है वो सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में तरबूज का भाव रहा 1,000 रुपये प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कांगड़ा मंडी में तरबूज के सौदे 1,250 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो तरबूज के सौदे यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में तरबूज के सौदे 950 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। बात ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा फलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो तरबूज के आंकड़ों की बात करें, इस समय मंडियों में आवक सीमित बनी हुई है और उतार चढ़ाव में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, इन फैक्टर्स के अनुसार ही किसान भाई जिनके पास तरबूज का स्टॉक है वो बाजार का रुख करें और अपनी फसल का अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मूंग के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। बात करें गुजरात की रापर मंडी की, जहाँ पर मूंग के सौदे 6,778 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में मूंग का भाव 6,350 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंग के सौदे 7,940 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें, यहाँ पर मूंग के सौदे 7,940 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें ये सभी सौदे मूंग के जितने भी हुए हैं, मूंग की आवक मंडियों में कैसी रही, मूंग की गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खीरे की। देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से सौदे बने हुए हैं। गर्मी के सीजन के चलते देश की ज़्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में खीरे के सौदे 2,250 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं हरियाणा की पानीपत मंडी की बात करें तो यहाँ पर खीरे के भाव 1,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर खीरे के सौदे 1,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में खीरे के सौदे 1,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है।
तो इस समय खीरे की आवक बाजार में सामान्य तौर पर बनी हुई है, लगातार आवक जारी है। इस प्रकार से किसान भाई जिनके पास खीरे का स्टॉक है, बाजार का रुख समझकर ही मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्वार के बारे में। अलग अलग मंडियों में ग्वार के सौदे किस प्रकार से हुए, शुरुआत करते हैं गुजरात की सिद्धपुर मंडी से, जहां पर ग्वार के सौदे 4,375 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। धांगध्रा मंडी की बात करें तो यहाँ पर 4,450 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। राजस्थान की बाड़मेर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्वार 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही बस्सी मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,608 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें ग्वार के ये सभी सौदे मंडियों में ग्वार की आवक कैसी रही, वहाँ पर गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे हल्दी के बारे में। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सका। वहीं बात पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी 2022-23 में साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो हल्दी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालें तो हमने देखा कि इस समय बाजार में आवक ना के बराबर देखने को मिल रही है। वहीं निर्यात की बात करें तो निर्यात मांग में कमी देखने को मिली है। साथ ही साथ घरेलू उपज की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। इन तमाम फैक्टर्स को देखें तो कहीं ना कहीं हल्दी के बाजार भाव पर इसका असर पड़ेगा। किसान भाई जिनके पास हल्दी का स्टॉक है वो इन फैक्टर्स को नज़र रखते ही मंडियों का रुख करें और अच्छा खासा मुनाफा अपनी हल्दी का आप ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह अंत में हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने किसानों के साथ बैठकर दोबारा भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा, लेकिन फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।